नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो एक गहन विश्लेषण है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ बड़ी गलतियों का। हम नेहरू जी के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो विवादास्पद और नुकसानदायक साबित हुए। तो आइए विस्तार से जानते हैं नेहरू जी की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। पहला है कश्मीर विवाद। भारत की आजादी के बाद कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा और जटिल विवाद बनकर उभरा। जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए, तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय करने का निर्णय नहीं लिया और स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। लेकिन पाकिस्तान समर्थित कबायलियों के कश्मीर पर आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस स्थिति को संभालने के लिए नेहरू जी ने कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का निर्णय लिया। नेहरू जी का यह निर्णय विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले आया, जिससे भारत की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की सिफारिश की, जो कभी नहीं हो पाया और कश्मीर विवाद उलझता गया। इस निर्णय के कारण कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इस विवाद ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ावा दिया और दोनों देशों के संबंधों को और भी पेचीदा बना दिया। कश्मीर विवाद का समाधान आज तक नहीं हो सका है और यह भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौती बना हुआ है। नेहरू जी का यह निर्णय उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाला। दूसरा है 1962 का चीन भारत युद्ध। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसे नेहरू जी की हिंदी चीनी भाई भाई नीति की असफलता के रूप में देखा जाता है। नेहरू जी ने चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चीन की आक्रामक नीतियों और विस्तारवादी रणनीतियों को नजरअंदाज कर दिया। भारत की सीमाओं पर चीन के साथ कोई स्पष्ट समझौता न होने के कारण सीमा विवाद पैदा हुआ। विशेष रूप से अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को लेकर तनाव बढ़ा। नेहरू जी ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत भारतीय सेना ने सीमा पर चौकियां स्थापित करनी शुरू की, लेकिन यह पॉलिसी बिना पर्याप्त सैन्य तैयारी के लागू की गई। चीन ने भारत की इस नीति को उकसावे के रूप में देखा और अक्टूबर 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थी और हथियारों तथा संसाधनों की कमी थी। इस कारण भारत को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन में भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना हटा ली, लेकिन अक्साई चिन पर उसका कब्जा बना रहा। इस युद्ध ने नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी धक्का पहुंचाया और उनकी रक्षा नीति की गंभीर आलोचना हुई। तीसरा है आर्थिक नीति और लाइसेंस राज। नेहरू जी की समाजवादी आर्थिक नीति ने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का समावेश था। उन्होंने भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। हालांकि इस नीति के तहत उन्होंने लाइसेंस राज की शुरुआत की, जिसमें उद्योगों और व्यवसायों के संचालन के लिए सरकारी मंजूरी और लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। लाइसेंस राज ने व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए बहुत सारी नौकरशाही और प्रशासनिक बाधाएं पैदा की। इस प्रणाली के तहत उद्योगपतियों को विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, परमिट और कोटा प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों के पास जाना पड़ता था। इससे भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को बढ़ावा मिला, क्योंकि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उद्योगपतियों को रिश्वत देनी पड़ती थी और सरकारी अधिकारियों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था। निजी क्षेत्र के विकास पर अत्यधिक नियंत्रण और नियमन ने उद्यमिता और नवाचार को बाधित किया। इसके परिणामस्वरूप
भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से विकसित हुई और उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की कमी रही। लाइसेंस राज के कारण छोटे और मध्यम उद्योगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे रोजगार सृजन में बाधा आई और गरीबी तथा बेरोजगारी में वृद्धि हुई। चौथा है भाषा विवाद। नेहरू जी ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का समर्थन किया, जिससे उत्तर भारत में हिंदी भाषी लोगों को लाभ हुआ, लेकिन यह निर्णय भारत के दक्षिणी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में असंतोष का कारण बना। विशेष रूप से तमिलनाडु में हिंदी को थोपने के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। दक्षिण भारत में लोग अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी को राजभाषा बनाने से उनकी मातृभाषा और संस्कृति को खतरा हो सकता है। इस भाषा विवाद ने क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थकों में नाराजगी पैदा की और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। नेहरू जी का यह कदम राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और इससे देश के विभिन्न हिस्सों में विभाजन की भावना बढ़ी। यह विवाद आज भी भारतीय राजनीति और समाज में एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इसने भारतीय संघीय ढांचे और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए नीतियों को बनाने की आवश्यकता को भी उजागर किया। दोस्तों, नेहरू जी का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय है, लेकिन उनके कार्यकाल की कुछ गलतियां हमें इतिहास से सीखने का मौका देती हैं। इन गलतियों से हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे हम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।